पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे संभालना और समझना। क्या आप जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक गणितीय खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा है? मनी की साइकोलॉजी को समझे बिना आप इसे सही मायने में नियंत्रित नहीं कर सकते। आज हम जानेंगे मनी और मानसिकता के उस जादुई रिश्ते को, जिसे मॉर्गन हॉसल ने अपनी शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बड़े ही रोचक अंदाज में पेश किया है। तो आइए शुरू करते हैं। मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह समझाने की कोशिश करती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार और हमारी सोच उसे बढ़ाने, संभालने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। यह किताब बताती है कि धन का मैनेजमेंट केवल गणितीय गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके निर्णय, भावनाएं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। 1. धन और व्यवहार, मनी एंड बिहेवियर। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि पैसे को संभालने का तरीका केवल फाइनेंशियल नॉलेज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे व्यवहार और निर्णयों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का पैसा संभालने का तरीका उनके अनुभवों, परवरिश और पर्यावरण पर आधारित होता है। लेखक बताते हैं कि दो लोग जिनके पास समान फाइनेंशियल नॉलेज है, फिर भी अलग अलग तरीके से पैसे को मैनेज कर सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा है, तो वह पैसा निवेश करने से डर सकता है। वहीं जिसने 90 के दशक का बुल मार्केट देखा है, वह निवेश को लेकर ज्यादा उत्साहित होगा। 2. कंट्रोल और संतोष, कंट्रोल एंड कंटेंटमेंट। पैसा कमाने का असली मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि आजादी और संतोष महसूस करना है। मॉर्गन कहते हैं कि ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी नहीं लाता। असली अमीरी यह है कि आप अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण रखें। 3. लंबे समय का नजरिया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। निवेश में धैर्य और समय का सबसे ज्यादा महत्व है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक धैर्य रखें। अमीर बनने के लिए आपको बार बार सही निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ बड़े सही निर्णय लेने की जरूरत है। प्रैक्टिकल सबक, हर छोटा निवेश समय के साथ बड़ा हो सकता है, अगर आप उसे समय दें। महत्वपूर्ण उद्धरण, धन का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। 4. जोखिम और सुरक्षा, रिस्क एंड सेफ्टी। पैसा संभालने का सबसे अहम पहलू है जोखिम को समझना और उसे कम करना। हर व्यक्ति को अपनी सेफ्टी नेट बनानी चाहिए। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के साथ साथ खुद को वित्तीय झटकों से बचाना भी जरूरी है। उदाहरण, अगर आप सारा पैसा स्टॉक्स में लगाते हैं और मार्केट गिरता है, तो आपके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना जरूरी है। 5. भविष्य के बारे में सोच, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए आपको अपने पैसे के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मनी प्लानिंग करते समय सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हर समय बदलते आर्थिक माहौल के साथ खुद को ढालना चाहिए। 6. लोभ और असंतोष से बचें, अवॉइड ग्रीड। ज्यादा पैसा कमाने की चाहत कई बार हमें बड़े जोखिम लेने पर मजबूर कर देती है। अगर आप लोभ में पड़कर बड़े जोखिम लेंगे, तो आपके पहले से कमाए हुए पैसे भी खत्म हो सकते हैं। महत्वपूर्ण विचार, धन की दौड़ में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है दौड़ से बाहर निकल जाना। सबक, आने वाले कल की चिंता करते हुए आज को नजरअंदाज न करें। 7. पैसे के प्रति नजरिया, पर्सपेक्टिव ऑन मनी। पैसा एक साधन है, न कि जीवन का उद्देश्य। लेखक बताते हैं कि खुशहाल जीवन के लिए पैसे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपने पैसे से दूसरों की मदद करना और खुद के लिए अनुभव खरीदना सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह सिखाती है कि पैसा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता और भावनाओं का प्रतिबिंब है। आपको यह समझना होगा कि पैसा आपको खुशहाल जीवन जीने का साधन देता है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना आपकी सोच पर निर्भर करता है। लंबे समय के लिए सोचें, संतोष करना सीखें और पैसे को अपनी जिंदगी का गुलाम बनाएं, न कि मालिक। पैसा आपके फैसलों का दर्पण है, इसे समझदारी से देखें और संभालें। पैसा आपके फैसलों का दर्पण है, इसे समझदारी से देखें और संभालें। दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। अगर आप अपनी मनी साइकोलॉजी को सुधार सकते हैं, तो आप न केवल धनवान, बल्कि एक खुशहाल इंसान भी बन सकते हैं। तो इस किताब से सीखे इन सबक को अपनाइए और अपनी वित्तीय यात्रा को सही दिशा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम और भी बेहतरीन विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, निवेश करें और समझदारी से पैसे का प्रबंधन करें।